नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, पॉलिटी जीके के ऐसे क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो तो अक्सर ये क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शाम 6 बजे दोस्तों बिल्कुल भी देखना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस से संबंधित हमारे इस चैनल पर आप लोगों को डेली सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे ये क्लास मिलती रहती है। तो आपको इसलिए इस क्लास को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है। प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, या मंत्रिपरिषद में, या संसद में। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आपको किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर मालूम हुआ करे पहले से, तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में निहित होती है। नहीं दोस्तों, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है ये किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों, ये जो बात है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कही गई। तो दोस्तों, आपको आर्टिकल भी याद रखना है। आर्टिकल दोस्तों आपका जो 53 है यानी 53 है, इसमें ये बात कही गई जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो आपको इस पॉइंट्स को भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार दोस्तों जो क्वेश्चन है ये डिफेंस एग्जाम यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना दोस्तों, देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको इस बात को याद रखनी है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर या सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है। जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं उनमें इनका जो है ये बिल्कुल पेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, तीनों सेनाओं का दोस्तों जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है। तो दोस्तों, देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वही तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर यानी सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। यानी दोस्तों, जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं इनको जो पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं इनके द्वारा। तो अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो फ्रेंड्स पसंद आ रही तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ठीक है। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और दोस्तों, जीके जीएस पढ़ना है तो डेली सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे हमारे इस चैनल पर आप लोग आना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है हमारे इस चैनल पर शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे मिलती रहती है। ठीक है, तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है।
यानी दोस्तों जो राज्यसभा है इसमें जो सीटों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए वो कितनी हो सकती है। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2022 में क्वेश्चन। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या वो कितनी हो सकती है। तो दोस्तों हो सकती है 250, कितनी 250। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल जो ए है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा के लिए जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्य नामित किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, तो कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं राज्यसभा के लिए। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना 12 सदस्य। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगर लोकसभा की बात करें तो दोस्तों जो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं उनके लिए दोस्तों जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें राज्यसभा की, यानी जो व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं उनके लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई कितने वर्ष होनी चाहिए, तो उनके लिए दोस्तों 30 वर्ष होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। यानी दोस्तों देश में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन का ऑप्शन ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये जो बात है संविधान किस किस अनुच्छेद में कही गई है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना जो आपका भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें ये बात कही गई है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75 में ये बात कही गई है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें संघीय पालिका जो न्यायपालिका है उसका उल्लेख मिलता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है भाग जो यहाँ पर 5 है दोस्तों, भाग जो 5 है इसमें संघीय न्यायपालिका का जो वर्णन है उल्लेख है वो किया गया है भारतीय संविधान में। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। यानी दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है इनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए ये भी क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता रहता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित होती है, तो राज्य के राज्यपाल में। क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। यानी आपको यहाँ पर बताना है इनमें से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को या किसी राज्य के राज्यपाल को या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है किसको यानी महाभियोग के बिना जो हटाया जा सकता है वो किसको हटाया जा सकता है। तो दोस्तों किसी भी राज्य के राज्यपाल को यदि हटाना है तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया जरूरी नहीं है, यानी बिना महाभियोग के
हम लोग किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को हटाना चाहोगे तो इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए, तभी आप इसको हटा सकते हो। लेकिन राज्यपाल जो एक ऐसा है जिसको हम लोग बिना महाभियोग के बिना हटा सकते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम भी होगा क्वेश्चन का आंसर कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यानी दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद जो 1 से 63 है, यानी 163 जो आपका आर्टिकल है, इसके तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? यानी दोस्तों भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन है विधान पालिका परिषद होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या वो कितनी है? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों 403। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं इनको किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है या लिया गया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है जो पूर्व सोवियत संघ है, इस देश से भारत में जो मूल कर्तव्य हैं इनको शामिल किया गया है भारत के संविधान में। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? यानी दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ से लिए गए थे, लेकिन अंततः इन्हें किस सन में स्थापित किया गया ये आपको वर्ष बताना है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है इन्हें जो है 1976 यानी 1976 में जो है आपके संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? यानी यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है भाग जो 4 का ए है, यानी दोस्तों भाग 4 का जो ए है इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर जीके जीएस पढ़ना चाहते हो, अगर आपका जीके जीएस आपका वीक है, आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो में हमारे इस चैनल में आप लोग डेली शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे आना बिल्कुल भी मत भूलें अगर आपको जीके जीएस अपनी मजबूत करनी है। क्योंकि ये जो क्लास है जीके जीएस की डेली हमारे इस चैनल पर शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे मिलती रहती है। तो आपको इसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। यदि आप लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।